कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संपर्क किया था या हमने संपर्क किया था। हमको समाज के हर वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी जरूरत है आम आदमी पार्टी में, दूसरे संगठनों में, दूसरी पार्टियों में, चाहे वो जन संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर का संगठन हो, चाहे बुनकर समाज के संगठन हो, वहां पर अगर अच्छे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। झारखंड के रांची में बीजेपी की तशहीरी रैली में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मोदी के खिताब को सुनने के लिए मोमिन बरादरी के लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। चाहे कोई आदमी कितनों कीचड़ उठाए किसी पर ही, जब खुदा ही जब उसके साथ है तो आदमी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज की रैलियां ये बात को साबित कर रही है कि नरेंद्र मोदी भारत के जो है कन कन में, हर इंसान के दिलो दिमाग में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों के में समा चुका है। आज जो है और जिस तरह से 4 राज्यों में जो है कांग्रेस का सफाया हुआ है, उसी तरह से आज जो है हम समझते हैं कि आने वाले पार्लियामेंट में सफाया होगा और नरेंद्र मोदी। नए साल की आमद है। नए साल के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ताहम इस साल को अहम बनाने के लिए अक़लियती तबके के लीडरों ने कुछ अलग लाए अमल मुरतब किया है। दानिशवरों का कहना है कि अक़लियतों को नए साल में नए अज़ाइम के साथ सफर का आगाज करना होगा। 2014 का नया साल कई मानों में अहम है। इस साल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। वाज़ेह रहे कि हर इंतखाब में अक़लियती आबादी के वोटों पर खूब सियासत होती है, उनसे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हमेशा सियासी पार्टियों के वादे पानी का बुलबुला ही साबित हो रहे हैं। 2014 के इंतखाब को लेकर बिहार का अक़लियती तबका संजीदा है। नए साल जो है बहुत चुनौती भरा रहेगा, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। जब चुनाव का वक्त आता है तो सब लोग जो है मुसलमानों की जय करते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो मुसलमानों की छह करने लगते हैं। दानिशवरों के मुताबिक अक़लियती आबादी को तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि सिर्फ हुकूमत पर भरोसा करके बैठने के बजाय खुद इस समाज को अमली पहल करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स तो होती ही रहती है और इलेक्शंस आएंगे और चले जाएंगे, और हर पार्टी चाहेगी कि आपके वोट हासिल करें और तरह तरह से आपको लुभाना चाहेगी, लेकिन बेसिक बातों को भूलना नहीं है। और बेसिक बातें हैं कि हमें तालीम पर भरपूर कोशिश करनी है। नए अज़्म के साथ अक़लियतों को भी आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए, और उनकी सारी तरक्की इस पर मुनहसर करती है कि वो खुद अपने मसाइल के सिलसिले में कितने बेदार हैं। बिहार में 17% अक़लियती आबादी है। 2014 के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर अभी से मरकूज है। देखना यह है कि सियासत अक़लियतों के सिलसिले में क्या गुल खिलाती है। ईटीवी न्यूज़, पटना। अमूमन समझा ये जाता है कि माशी पसमानदगी हुसूल तालीम में रखना बन जाती है, लेकिन बिहार के नालंदा की मुस्लिम लड़कियों की तालीम के मैदान में पेशरफ्त ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। आइए देखते हैं। ये वही नालंदा जिला है जहां से नीतीश कुमार चुनाव जीतकर आज बिहार की क़यादत कर रहे हैं। जी हां, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का ताल्लुक नालंदा से है। नालंदा को बिहार शरीफ का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। इस जिले में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 25% है। पसमानदगी के बावजूद यहाँ तालीम के मैदान में नुमाया पेशरफ्त हुई है। बहुत बदलाव आया है, जैसे लड़कियों को सबसे ज्यादा आगे में बढ़ाते हैं सब माए बाप। मुसलमानों के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में जेरे तालीम हैं। ताहम सरकारी स्कूलों में तालिबात की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। खुद हुसूल तालीम के ताल्लुक से तालिबात की क्या राय है, आप भी सुनिए।
आजकल सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ के आगे निकले, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और कुछ न कुछ बने। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई काफी अच्छी होती है। पढ़ने वाले के लिए ना ही पैसा कोई आगे आड़े आता है और ना ही आर्थिक व्यवस्था और ना ही कुछ सामाजिक चीजें सामने आती है। हमें लगता है जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो किसी भी हालत में किसी भी आर्थिक व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। माशरे में तालीमी बेदारी का असर यूं भी हुआ कि जो वालिदैन तालीम से महरूम रह गए, अब वो अपना पेट काट कर बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। जिससे परिश्रम करने पड़ता उतने करें, जितना मतलब हम ऐसे आमदनी है उसी हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं, तो देने वाला ऊपर वाला है। हमारा कोशिश जो है ना बच्चे लोग को तरक्की करने का है बहुत, इसलिए करके हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके बच्चे लोग को पढ़ाना है और सोच रहे हैं कि दोनों सब बच्ची को आगे बढ़ाएं। तो आपका रोजगार क्या है? मेरा रोजगार बस यही बिजली बनाते हैं, बिजली बना करके लड़कन लोग को पढ़ाते हैं। तालीमी मैदान में लड़कियों की पेशरफ्त को मुस्बत तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत होनहार तालिबात की हौसला अफजाई करे तो मंजर बदलने में देर नहीं लगेगी। ईटीवी न्यूज बिहार शरीफ। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। ये मिला स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हैदराबाद में मुनक्किदा सैरोजा जश्न खुसरो के दूसरे दिन कल सूफी मौसीकी पर पबली प्रोग्राम रंग खुसरो का एहतमाम किया गया। पब्लिक गार्डन्स ललिता कलाथोरनी में हुए सूफियाना मौसीकी के इस प्रोग्राम में तुर्की, अमेरिका और हिंदुस्तान के मौसीकारों ने ऐसा समा बांधा कि सामईन झूमने पर मजबूर हो गए। मैं चाहूंगा कि सामईन एक बार तालियों की गूंज में उनकी सताइश करें। फिरक़ेपरस्त ताकतों को रोकने के लिए अदीबों और शोरा को आगे आना होगा। अदब के जरिए ही मुल्क में अमन और भाईचारा बरकरार रह सकता है। इन तमाम ख्यालात का इजहार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर असलम जमशेदपुरी ने किया। वो हिंदी रिसाला पूर्वांचल पार्थिक के सालाना इजलास से खिताब कर रहे थे। इस तरह की तकरीब हमें जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आज की जो हमारी गैदरिंग थी, जिस तरह के लोग हमने इकट्ठे किए थे, हमने शहर के हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग बुलाए थे और हमें खुशी ये है कि कोई दिल्ली में था तो वो आया, कोई कलकत्ता में था तो वो आया, कोई जौनपुर से आया, आप आजमगढ़ से आ गए भागकर। तो हमारी ये जो तकरीब थी हमें लगा कि पूरी तरह कामयाब हो गई। आईटी के अहद में हम आ गए हैं, लेकिन आज भी जो अदब और साहित्य अपना काम करता है उसकी बहुत ज़रूरत है। खासकर
आज जिस तरह की फिरकापरस्त ताकतें मुल्क को बांटने और गांव और देहात में भी नफरतें फैलाने का काम कर रही हैं, ऐसे में प्रेमचंद का अदब या प्रेमचंद के उस गांव का जिक्र या कहानियों का वो असर जिससे कि लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, उसकी बहुत जरूरत है। भोपाल में इदारा हल्क़े अरबाब अदब ने अजीम शायर व अदीब अली सरदार जाफरी पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में अली सरदार जाफरी की तक़रीबात पर बात की गई। प्रोग्राम में अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के उद्बा और शोरा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के तहत 2 जनवरी को एक मुशायरा भी होने वाला है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश बलरामपुर के एक ऐसे घराने में हुई थी, दौलत भले ही कम थी, लेकिन उस घर के दरो दीवार तज़ीर इल्म से जगमगा रहे थे। अहले इल्म व दानिश मानते हैं कि अपनी मुनफरिद फिक्र, शेरी और अदबी तख्लीकात, तकरीरों, तहरीरों और खास तौर से इल्मी तहरीकात के हवाले से अली सरदार जाफरी ने जो शिनाख्त कायम की वो उन्हीं का खासा है। बात जब तरक्की पसंद तहरीक और उसके हवाले से की जाती है तो अदब की बदलती जहाद के साथ अली सरदार जाफरी की फाल शख्सियत नज्म नसर के कैनवस पर साफ दिखाई देने लगती है। एक बड़े नक्काद, बड़े अफसाना निगार, मकाला नवेस, मुहिब उर्दू और मोहरिक की हैसियत से उन्होंने जो मकाम हासिल किए उन पर बजा तौर पर नाज किया जा सकता है। इल्म से फिल्म तक उन्होंने अपनी शख्सियत और शायरी के सफर को जिस अंदाज से आगे बढ़ाया वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन उर्दू स्क्रिप्ट की तब्दीली के ताल्लुक से अली सरदार जाफरी ने जिन ख्यालात का इजहार किया था उस पर उनकी जिंदगी में भी तनकीद की गई थी और आज भी इससे लोग पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हैं। मसलन जैसे कि मार ले, ये भी कोई हिटलर का है, साथी मार ले साथी जाने ना पाए, ये वाला लहजा आया था वो गज़ल से मैच नहीं करता था। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि असरी हिस्सियतों को अलामतों और इस्तिहारों और किनायों और गज़ल की अशारियत और रमजियत के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया, उससे जदीद शायर भी कोई अली सरदार जाफरी की अजमत से इनकार नहीं कर सका। लेकिन एक शिकायत भी उनसे मुझे ये है कि जब वो फिल्मों में गए और फिल्मों में बड़ी मकबूलियत हासिल की तो उन्होंने उर्दू के रस्मुल ख़त के हवाले से जो बात की कि देवनागरी में भी इसे तस्लीम किया जा सकता है, मेरे ख्याल से ये मुद्दा उन्होंने कमर्शियल पैमाने पे, यानी कहीं ना कहीं जो एक फिल्मों में मकबूलियत का जो एक जज्बा होता है, इस हवाले से उन्होंने ये बात कर ली थी, जो कतन दुरुस्त नहीं है। ये एक हकीकत है कि बड़ी शख्सियात की जिंदगी के सफर के साथ साथ कुछ तनाज़ात भी सफर करते हैं। अली सरदार जाफरी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उनकी गैर मामूली सियासी, समाजी बसीरत, शेरी और इल्मी सलाहियत और नसर में उनका अंदाज बयान, ये वो औसाफ हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपने हम असरों में भी अहम मकाम हासिल था और आज के नए लिखने वाले भी उनसे इस्तिफादा कर रहे हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, बल्कि वाबस्ता ही नहीं, वो उसका एक सुतून थे और हिंदुस्तान में उन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी और मुख्तलिफ ममालिक में और मुल्क के कई यूनिवर्सिटियों में उन पर रिसर्च हो रही है। अली सरदार जाफरी आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी पर दस्तरस रखने वाले इस कलमकार के शहपारे उनकी अजमत का एतराफ कराने के लिए काफी हैं। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मिर्ज़ा गालिब की गजल का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस बात को इतनी खूबसूरती के साथ गालिब साहब के अलावा शायद ही कोई और कह पाता। ख्वाहिशें और अरमान चीज ही ऐसी हैं, हो तो मुसीबत
और ना हो तो फिर ये जीना भी कोई जीना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज रोशन कीजिए, आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए, आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यूं न अब शर्माइए, यूं न अब तरसाइए, यूं न अब शर्माइए, यूं न अब तरसाइए, खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाइए, चांद की आज क्या जरूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। हर इंसान के दिल की परतों में न जाने कितने ही अरमान छुपे होते हैं। एक अरमान पूरा हुआ नहीं कि ये लो खुल गई दूसरी परत, और एक और अरमान हाजिर है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और दमदार। अब फिर से कमर कसिए और चल पड़िए एक नए महायुद्ध की ओर। सोचिए अगर अरमान ना हो जिंदगी में तो इस दुनिया की तमाम हलचलें ही थम जाएंगी। तो जगाते रहिए नए नए अरमान और आजमाते रहिए अपने आप को।
गाने बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड का मजमून है अरमान और हसरत। ये गुफ्तगू अभी यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस दुनिया के हर इंसान के सीने में अलग अलग तरह के अरमान पलते हैं। किसी को सत्ता चाहिए, किसी को धन, किसी को शोहरत तो किसी को दिलरुबा। किसी को अपने सुख के लिए दूसरों को छलने में भी कोई उज्र नहीं, तो कोई परहित में ही सुख पाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर इंसान की ख्वाहिश ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, और वो है किसी का प्यार, और वो भी संपूर्णता से। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ओ कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनसे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। अखियाँ गुलाबी रंग शबाब, हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कर लो कभी तो
हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। लेके बारात दे देंगे हाथों में ये हाथ। हो किसी के प्यार को प्यार से सजाओ, जीवन भर का साथ निभाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ये भंवरा तुझ पे निसार, मेरे चमन की तू है बहार। तुम्हारे रस की फुहार, हमने सुनी हम दिल गए हार। किसी के ख्वाब में घूम के तो आओ, छोटी छोटी बात पर जी न जलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। उनके गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। ख्वाहिशें कभी हजारों रंग ओढ़कर आसमान में उड़ जाना चाहती हैं, तो कभी जमीन से लिपट कर रह जाती हैं। कभी फलक पर चमकते सितारों को चूम लेना चाहती हैं, तो कभी मिट्टी के घरों में सिमट कर रह जाती हैं। कभी हजारों की भीड़ में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो कभी खुद ही में गुम हो जाना चाहती हैं। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम जीना हुआ इल्जाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। गए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग, जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं, हम तो फिरे नाकाम, हम तो फिरे नाकाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। लौटते हैं कुछ ही देर में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्स रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।